नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासणो। सव्व पावप्पणासणो। मंगलाणं च सव्येसिं। मंगलाणं च सव्येसिं। पद्मं भवै मंगलम्। पडवां हवै मंगलाम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी प्रश्न सोच के रखिए। हाँ बोलिए तो फिर। जय थैंक यू सर। निमेशानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये हम कभी कभी सोचते हैं कि ये जो आरा आप शब्द यूज करते हो ना कि तीसरा आरा, चौथा आरा, पांचवा आरा, तो ये हिंदू धर्म में नहीं है कि ये आरा शब्द कि है हिंदू में भी? अलग तरीके से है। अच्छा बाकी अच्छा। एक ही बात है। बाकी ये जो कलयुग कहते हैं हम लोग, फिर द्वापर कहते हैं, ये उस तरह से मीन्स डिवीजन किया है क्या? हाँ वही है, सेम है। अच्छा अच्छा। सेम है। अलग अलग तरीके से अलग अलग काल के अधीन इसकी बातें निकली है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो हर आरा में माने 24 तीर्थंकर होते हैं, ऐसा है क्या सर? ऐसा नहीं है साहब। अच्छा अच्छा। अर्धपुद्गल परावर्त काल कहते हैं, अर्धपुद्गल। अर्धपुद्गल। हाँ उसको कहते हैं। अभी जो चल रहा है वो अवसर पीढ़ी काल है। अवसर पीढ़ी काल अवसर पीढ़ी काल। मतलब नीचे उतरना, 1 2 3 4 5 6। फिर 6 खत्म हो जाए तो वापस उत्सर पीढ़ी काल। अच्छा अच्छा। उत्तर पीढ़ी काल मतलब ऊपर चढ़ना। ऊपर चढ़। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। नहीं तो एसेंड असेंडिंग में तो माने हमारा वो होता है, माने नीचे वाला उतरने वाला हो गया। नहीं 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 नहीं, असेंडिंग मतलब 6 5 4 3 2 1। एक। छः हाँ, 5 4 3 2 1। उतरने वाला हो गया। ये ऊपर चढ़ने वाला हो गया। ऊपर चढ़ने वाला हो गया। और नीचे उतरने वाला 1 2 3 4 5 और 6। उसको अवसर पीढ़ी बोलते हैं। अवसर पीढ़ी मतलब नीचे उतरने वाला। नीचे उतरना। हाँ। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा 24 तीर्थंकर भगवंतों का, वो त्रेता युग मतलब तीसरा आरे का एंड और चौथे आरे का एंड तक। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, तीसरे आरे का एंड तक। हाँ मतलब चौथे आरे का एंड तक माने कंप्लीटली चौथा आरा। द्वापर, द्वापर का एंड और त्रापर हाँ। पूरा। बाद में कलयुग बैठता है, बाद में पंचम आरा बैठता है। तो तीसरे आरे के एंड से
चौथे आरे के एंड तक 24 तीर्थंकर भगवंत होते रहते हैं। अच्छा अच्छा। केवल 24 तीर्थंकर भगवंत नहीं, 12 चक्रवर्ती, 9 बलराम, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव। ये इसका टोटल करो तो 63 होता है। 63 63 सलाखा पुरुष जो जिसका मोक्ष पक्का है, मगर पिछली जन्मों का उनका कर्मों का कर्ज इतना बड़ा होता है कि वो चुकाते चुकाते एंड में तो वो मोक्ष लेकर बैठे हैं और उनके जाने के बाद उसी को ही शास्त्र धर्म मानकर हम उसका अध्ययन करते हैं, उसका पारायण करते हैं, वही शास्त्र को हम पढ़ते हैं। तो जैसे चौथा आराम खत्म हो रहा, पंचम आर्य की शुरुआत हो, तीर्थंकर भगवान 24 हो जाते हैं, 12 चक्रवर्ती हो जाते हैं, 9 बलराम, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव, ये सभी क्षत्रिय गुण और क्षत्रिय कुल में जन्म लिए होते हैं। इनका मोक्ष उन्होंने पक्का कर लिया है, चाहे तीर्थंकर के पास या तो फिर ज्ञानी पुरुष के पास। ये सारी डिग्रियां हैं। तीर्थंकर डिग्री है, चक्रवर्ती डिग्री है, वासुदेव। ये जो 24 तीर्थंकर हुए आपके ऋषभ देव से महावीर स्वामी तक, हाँ, ये सभी जैनियों में ही क्यों हुए साहब? ऐसा नहीं है साहब। ऐसे सभी कुल में एक वणिक कौम है जिसको अच्छा। बनिया, आपकी भाषा में बनिए लोग बोलते, बनिया। अच्छा अच्छा। इस सभी तीर्थंकर होने के बाद या तो जीवित है, तीर्थंकर भगवान विद्यमान है, तो तीर्थंकर भगवान की बात या तो जाने के बाद सूक्ष्म से सूक्ष्म समझ, ये वणिक मतलब बनिया जो बहुत सूक्ष्म तरीके से उसको समझ पाते हैं, तब उन्होंने एक वणिक कौम ने, एक बनिया कौम ने, जैन से लेकर वैष्णव में भी वणिक आते हैं, बहुत सारे में बनिए लोग आते हैं। बनिए एक कास्ट है। इनकी सूक्ष्म सूझ और सूक्ष्म समझ से उन्होंने पहचान लिया कि तीर्थंकर भगवंत के ऊपर कोई भगवान है नहीं, और तीर्थंकर भगवान की बात सबसे ऊपर की है। इसके लिए उन्होंने हर तरीके से उनको टेस्ट किया, एग्जाम लिया, और बाद में ये वणिक मतलब बनिया लोग ने तीर्थंकर भगवान को ही अपने परमात्मा मानने लगे। इसके ऊपर तो कोई है नहीं, मगर इन्होंने जो बात की है और या तो इन्होंने जो ज्ञान दिया है, इसके ऊपर का ज्ञान अब कोई है नहीं, ये उन्होंने समझ लिया, क्योंकि वो सूक्ष्म समझ को पकड़ सकते हैं। ऐसी वणिक मतलब बनिया कौम है। मैंने जैन यानी बनिया कौम। हाँ, जैन भी वणिक, वैष्णव वो भी वणिक, ऐसे बहुत सारे कास्ट आते हैं, मगर जैन शब्द इस काल में संप्रदाय के रूप में हुआ है। तीर्थंकर भगवान संप्रदाय के रूप में नहीं थे, वितराग थे, और वितराग के पास तीर्थंकर भगवंतों के गणधर भगवंत भी, तीर्थंकर भगवंत के जो गणधर भगवंत थे वो अलग अलग कास्ट के थे।
ब्राह्मण थे और दूसरे कास्ट के भी थे। इसके नहीं, लिए ये उत्तर भारत में और मध्य भारत में जहां तक है ना कि इन तीर्थंकरों की ज्यादा अधिकतर पूजा हिंदू धर्म ब्राह्मण लोग या क्षत्रिय लोग नहीं करते हैं। हाँ, वो तो ये कलयुग का है, ये कलयुग का है ये लक्षण। अच्छा, कलयुग में सभी भगवान ने भी भेद खड़े कर दिए। भीतर की शुद्धात्मा की बात तो जानते ही नहीं थे, भीतर के आत्मा की बात तो बहुत लंबी रह गई, मगर शरीर से जो भगवान कलयुग में कहलाए उस भगवान में भी भेद मतलब बंटवारे हो गए। एक्चुअल द्वापर त्रेता उसमें ये ऐसा था नहीं, मगर एक कलयुग में सभी चीजों में भेद खड़ा करना और सभी चीजों में बंटवारे करना, तो इन्होंने ये न माना और ये लोग ने इसको नहीं माना, ये चलता रहा। आत्मा की बात या तो आत्मा को पहचानने की बात या तो आत्मा का अनुभव करने के लिए मनुष्य जन्म है, ये सारी बातें साइड पे रह गई और सभी अपनी अपनी समझ से धर्म करते गए, मगर परिणाम किसी को नहीं मिला। वेरी गुड। अभी इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, जी, आत्मा को समझते हैं, आत्मा क्या चीज है, तो एक तरह से वो अध्यात्म कहलाता है, बराबर। हाँ हाँ, अब आत्मा तो ऐसे तो देखा जाए कि पूरे शरीर में व्याप्त है साहब, जी, है पूरे शरीर में आत्मा का वास है। हर माने खून में भी है, सब जगह माने आत्मा ही आत्मा है। अब ये आत्मा को समझना और आत्मा का माने कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये ज्ञान बुद्धि, कभी कभी चमत्कार, ये केवल ज्ञान जो ये शब्द हैं, तो आत्मा के रहने से सब कुछ जानकारी मिलती है। ये शरीर से जब आत्मा चली जाती है तो एकदम से वो माने शरीर से वो शव में कन्वर्ट हो जाता है साहब, कभी कभी तो माने कुछ समझ में नहीं आता कि ना तो आत्मा को हमको दिखाई देती है और आत्मा कहाँ जाएगी, उसका नेक्स्ट हमको ये भी नहीं मालूम है कि किस गति में जाएगी। जी, तो ये कुछ मैंने पूरा समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या होगा, कौन सी गति मिलेगी आत्मा को। ये तो अपन कह नहीं सकते ना साहब कि हाँ जी, नेक्स्ट भाव कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। अपन तो कोशिश करते रहते हैं कि सामने वाले का मत माने दुख ना हो ना हो ना हो, जी, तो ये हमेशा की भावना बनी रहती है। जी, जी, और साइंटिफिकली कोई एविडेंस हो कि भाई इसकी आत्मा अभी चली गई है और ये वहां जन्म ली, तो वो कुछ एविडेंस भी नहीं दिखाई देता है साहब आत्मा का। जी, जी, तो कुछ इसके खैर ये तो मैंने कुछ बड़ा मुश्किल सा है क्वेश्चन, समझ में नहीं आता कभी कभी। जी, जी, चलो चलो जय। आत्मा का कोई एविडेंस है कि साहब? पूरा जगत आत्मा का एविडेंस है। पूरा जगत आत्मा का एविडेंस है। नहीं नहीं, नेक्स्ट आत्मा अब ये कहाँ से कहाँ जाएगी, ये कोई बता सकता है क्या? जी बिल्कुल, तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी पुरुष बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, बता सकते हैं। अभी आज के युग में है कहीं पर तीर्थंकर और ज्ञानी पुरुष? ज्ञानी पुरुष दादा भगवान हुए ना। नहीं नहीं, अभी वो तो चले गए, अभी हाँ, हैं कोई जीवित? अभी कह नहीं सकते हम, अच्छा अच्छा। ऐसा हम कह नहीं सकते, मगर ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर भगवान बता सकते हैं। हमें कह सकते हैं कि आप चेत जाओ, चेत जाओ, अभी भी सांस चल रही है, प्रतिक्रमण करके आपकी गति बदल सकते हो, ऐसा सब कुछ बता सकते हो। चलो चलो, जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी।
ओ दीपक भाई, दीपक भाई सो गए यार। ये एक शब्द आता है, हेलो, एक शब्द आता है मजबूरी। हाँ जी। हेलो, हाँ जी। दीपक भाई। यस यस यस। शिव जी, जय सच्चिदानंद। बोलिए। हाँ जी, वो आपको मैंने व्हाट्सएप में 2 पोस्टर भेजे हैं, आप थोड़ा निकाल सकते हम्म। हैं। मैं एक में लिखा क्षेत्रावु एक जात नो टैक्स छे, इसका थोड़ा मतलब समझा। हाँ ओके। कर्मों का हिसाब का टैक्स है। मैं अच्छा, गया। मतलब हिसाब है, ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ, हिसाबों का टैक्स है। अच्छा, दूसरा है अक्रम विज्ञान, यानी कि नेगेटिव पॉलिसी ही नहीं। हाँ जी। अग्रम विज्ञान यानी क्या कि नेगेटिव पॉलिसी ही नहीं, जी। इसका थोड़ा समझाएं। दादा भगवान का आप ज्ञान देखोगे तो कहीं पे भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव और प्योरिटी होने के लिए ही बात है। दादा भगवान की कोई भी बात पकड़ोगे आप तो आपको कहीं पे भी नेगेटिव होना है, या तो जगत नेगेटिव है या तो ये है, ऐसा नहीं मिलेगा। दादा का ज्ञान हर जगह आपके अंदर यूज करोगे तो आपको पॉजिटिव फल देगा, और पॉजिटिव के बाद प्योरिटी की ओर आगे लेके जाता है। व्यवहार में 100% पॉजिटिव समझ के साथ होना, उसको अक्रम विज्ञान, मतलब दादा भगवान का ये अक्रम विज्ञान। और निश्चय से पॉजिटिव होने के बाद खुद प्योर होते जा रहे हैं, ये अक्रम विज्ञान की बात है। मतलब अक्रम विज्ञान भी वितराग भगवंतों की ही बात है, और वितराग भगवंतों का ही विज्ञान है। आप कोई भी सेंटेंस पकड़िए, जी, कहीं पे भी आपको नेगेटिव आपके अंदर होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। सही कह रहे हैं। कहीं एक शब्द भी आपको नेगेटिव या तो हिंसक, नेगेटिव आपने कहा, यहां पे लिखा है, मैं तो कहता हूं हिंसक शब्द तो बहुत इससे ऊपर है। जो दादा भगवान ने कहा, वितराग मार्ग संपूर्ण अहिंसक और प्रेम स्वरूप है। प्रेम से। अहिंसक और प्रेम स्वरूप। सही। जैसे जैसे आप भीतर की अहिंसक दशा बढ़ती जाए, भीतर की अहिंसक दशा बढ़ती जाए, वैसा वैसा पूरा जगत आपको प्रेम स्वरूप से ही दिखाई देगा। आप खुद प्रेम स्वरूप होते जाओगे और जगत भी प्रेम स्वरूप दिखाई देगा। तो नेगेटिव की तो बात ही कहां है साहब। समझ गए, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
रेशम जी कोई प्रश्न है? रेशम जी हाँ स्वामी जी। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जो सूक्ष्म, दादाजी ने कहा ना कि सूक्ष्म में जाओ, हाँ जी, तो सूक्ष्म मतलब क्या और कैसे जाए सूक्ष्म में? उसको थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब लोगों को न दिखाई देता हो, हाँ, खुद को भी न दिखाई देता हो, मगर इफेक्ट में जरूर अपने को होता है। इफेक्ट, उसकी इफेक्ट आती है। लोगों को न दिखाई देने वाला खुद को भी न दिखाई दे, मगर सूक्ष्म में उसकी इफेक्ट के रूप में हम देख सके, इफेक्ट के रूप में उसको सूक्ष्म कहा। जिसको तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी पुरुष ने उसको ज्ञेय कहा, ज्ञेय और दृश्य कहा। कौन से ज्ञेय? तक मन के विचार, मन के एक एक पर्याय को वो देख सकते, उसको ज्ञेय कहा और खुद ज्ञाता कहा। मन में उतार चढ़ाव आता है, मन में नेगेटिव पॉजिटिव आता है, मन में डिप्रेशन एलिवेशन आता है, मन में बहुत सारी ट्रिक आती है, और मन में कभी कभी हमको ऐसा होता है कि मुझे वफादार रहना है, सीधा रहना है। इस सारी मन की अवस्थाओं को देखते रहना, पहचानते रहना, उसको सूक्ष्म कहा। क्योंकि ये मन की है। मन में कभी कभी एलिवेशन आता है, कभी डिप्रेशन आता है, कभी मन बहुत उदास है और कभी मन बहुत उल्लास में है, कभी मन हमें गुमराह करता है और कभी कभी मन हमको गुमराह नहीं, एकदम आनंद में रखे। मन कभी कभी उदास बन जाता है, या तो मन में अलग 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 ऐसी सोच, ऐसे विचार निकलते रहते, फूटते रहते हैं। वो उसको देखना, उससे मुक्त रहना, मुक्त होकर, शुद्धात्मा होकर उसको पहचानना, इसको सूक्ष्म कहते हैं। इसके लिए चरण विधि में आया है, स्थूल संयोगो, सूक्ष्म संयोगो और वाणी के संयोगो पर है और पराधीन है। स्थूल संयोग मतलब शरीर के संयोग, शरीर जो दिखाई देने वाले स्थूल। फिर सूक्ष्म मतलब न दिखाई देने वाले, मतलब मन के सूक्ष्म संयोग, और वाणी के संयोग। स्थूल और सूक्ष्म, एक वाणी सुनाई देने वाली है वो स्थूल है, और एक वाणी सुनाई देने के पहले अंदर चलती है वो सूक्ष्म है। इससे मुक्त होकर इसको पहचानना, इसको कहा सूक्ष्म में हम जाते हैं, सूक्ष्म में हम रहकर सूक्ष्म की क्रिया को पहचानते हैं, उसको देख रहे हैं। ये बात दादा भगवान की है। जैसे मैं अकेला बैठा हूं, बाहर से कोई क्रिया नहीं है, बाहर से मैं ऐसे ही बैठा हूं, फिर भी मैं आंख बंद करके मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये अंदर पक्का करके मन में निकलते हुए, मन में से निकलते हुए विचार
मान्यता के आधार पर अलग अलग मान्यता के आधार के ऊपर उसको देखना, उसको देखते रहना, पहचानते रहना। पहले कदम आएगा पहचानना कि आज मन में कहां पर मुझे उतार चढ़ाव हुआ, कोई संयोग ऐसे आए कि मुझे अंदर से हिला दिया, अंदर से मुझे चलित कर दिया, चंचल बना दिया। वो भी कुछ आवाज आ रही है। जान जी, आप ही से उधर, आपके उधर से ही आवाज आती है। नहीं, मैं तो अकेला बैठा हूँ भाई, मैं तो अकेला बैठा हूँ। यहीं से आ रही होगी स्वामी जी, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, छत पे हूँ मैं। आपके वहां खेल रहे हैं? दूर छत पे खेल रहे, पर ये आ रही होगी आपकी। हाँ हाँ, मैं तो अकेला बैठा हूँ यहाँ पे। है तो दूसरे के कम मकान पे, अपने नहीं है। नहीं, ठीक है, ठीक है। वो तो नहीं, इसको ये जो ठीक है, बोलिए। इसको पहचानना, इसको एक देखना, भीतर की क्रिया को देखना और भीतर की क्रिया को जानना, ये हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता मैम, हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, आप ये जो आपने सूक्ष्म की अभी बात करी थी, तो जो उदय कर्म में जो जितने भी विचार, भाव, नकारात्मक, सकारात्मक, वो सब निकलते हैं, उनको देखने की बात करी सूक्ष्म में। जी जी। अच्छा, कि मतलब प्रकृति में क्या क्या उकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है, शुद्ध आत्मा पद में बैठ के देखना। जी जी जी, ये दादा भगवान हमें करवाते थे। दादा भगवान जब थे तभी बहुत सारी ऐसी, अच्छा, हमारे पास ऐसी शुद्धात्मा के में बैठकर पुरुषार्थ की क्रिया करवाते थे। पुरुषार्थ कि आप पूरा दिन ऑब्जर्व करके आपका ग्राफ बनाकर मुझे बताना, ऐसा दादा भगवान ने सभी आप्त पुत्रों को कहा था। अच्छा, कौन सा ग्राफ? तो कि आज पूरे दिन में क्रोध का ग्राफ कितना ऊपर गया, मान का ग्राफ कितना ऊपर गया, मतलब क्रोध के विचार कितने ज्यादा आए, मान के विचार कितने ज्यादा आए, लोभ के विचार कितने ज्यादा आए, मैं कुछ हूं और मैं समथिंग हूं, मुझे क्यों, मुझे कोई कह कर जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर चौथी बात दादा भगवान ने एकदम सिंपल बताई कि पूरे दिन में दूसरों की गलतियां कितनी दिखाई देती, वो ग्राफ कितना जा रहा है और खुद की गलतियां कितनी दिखाई देती है, वो ग्राफ बनाकर मुझे बताओ। जब एक दिन, दो दिन करके दादा भगवान को दिया, तो दादा भगवान ने इतना ही कहा, इसमें कहीं पे भी बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। आपने शुद्धात्मा होकर, आप खुद शुद्धात्मा बनकर मन, वाणी, काया से मुक्त होकर अपने मन को पिक्चर की तरह
पिक्चर देखते हो उस तरह आपने पिक्चर की तरह देखा, मतलब आप मन से अलग हुए, क्योंकि ये सारी चीज अंदर चलती है। क्रोध के विचार ज्यादा अंदर चलता है, दूसरों की गलतियां ज्यादा दिखती है तो अंदर चलती है। लोभ के विचार आते हैं तो लोभ के विचार, ये लूं या ना लूं, कैसे करूं, ये करूं, वो भी अंदर चलता है। मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ समझ गया, मैं छोटा नहीं बन पाता हूं, वो भी अंदर चलता है। और मैं ये खुद जो नाम दिया है वो मैं खुद हूं, ये भी ग्राफ ऊपर जाता है। क्योंकि बार बार चाय पीते समय मैं चाय पीता हूं, खाते समय मैं खाता हूं, बोलते समय मैं बोलता हूं, ये ग्राफ भी दिखाई देता है। तो ये देखना अक्रम विज्ञान, मतलब दादा भगवान की कृपा से शुद्धात्मा होने के बाद अपनी मशीनरी को, और अपनी मशीनरी में कौन सी डाई फिट करके आए हैं, कौन सी डाई जिससे प्रोडक्शन निकलता है। जैसे मैंने कोई डिब्बे का डाई लगाया तो वो मशीन डिब्बे का प्रोडक्शन देगा। मैंने उस मशीन में कुछ और चीज का डाई रखा तो उस डाई के आधार पर मुझे प्रोडक्शन, फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकाल देगा। ठीक है ना? वैसे ये मन रूपी उसमें मैं कौन सी डाई फिट करके लाया हूं, और अभी वो डाई में अलग अलग विचार निकलते हैं, इफेक्ट देते हैं और चले जाते हैं। उससे मुक्त होकर जितना मैं देखूंगा उतना वो माल खत्म हो जाएगा, मुझे निकालना नहीं पड़ेगा। क्योंकि सूक्ष्म, जो आपकी लैंग्वेज में सूक्ष्म, जितनी सूक्ष्म की पहचान होती जाए, मैं सूक्ष्माति सूक्ष्म हूं, मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म शुद्धात्मा है। जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश हर एक पेड़ पौधे जो भी चीज है उसमें घुल मिल जाता है। सूर्यनारायण का प्रकाश का खुद का कोई रूप, कोई आकार नहीं है। आज सूर्यनारायण के प्रकाश का रूप क्या है? तो कि नहीं, वो तो पेड़ के ऊपर होगा, उनकी किरण आएगी तो वो किरण, वो प्रकाश पेड़ में जैसा कलर है वैसा बन जाएगा। पेड़ के ऊपर जो फ्रूट लगे हैं तो फ्रूट के ऊपर सूर्यनारायण का प्रकाश जाना और उस फ्रूट जैसा ही प्रकाश बन जाना। मतलब सूर्यनारायण का प्रकाश का कोई रूप नहीं है और कोई आकार नहीं है। उसी तरह शुद्धात्मा जो हमने प्राप्त किया दादा भगवान की कृपा से, तो वो शुद्धात्मा का प्रकाश हम भीतर मुक्त होकर उस प्रकाश में उस विचार को देखते हैं। मतलब उस विचार से मैं और मेरा प्रकाश मुक्त है। कभी भी वो प्रकाश वो विचार के स्वरूप हो नहीं पाता। मगर कहां कहां मैं फिसलता हूं अंदर से। विषय विकार के ज्यादा विचार आते तो फिसल जाता हूं। शरीर को तैयार करना, शरीर को ज्यादा सजाना और शरीर को ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना, तो कि वो जब करता हूं तब मैं फिसल जाता हूं, क्योंकि मैं खुद हूं और मैं ही अपने आप को बहुत अच्छा दिखाई दूं ऐसा मैं तैयार करता हूं। तब मुझे ये पता नहीं चलता है
कि मैं इस शरीर से अलग हूं, तो मैंने पूरा दिन जाने के बाद रात को मैंने बैठा और रात पूरे दिन का बाहर की क्रिया मैंने देखी, क्या सुबह से कौन कौन मिले, फिर होते होते मुझे पता चला कि अंदर कौन से ऐसे हिसाब, जो आपने कहा उदय कर्म, भीतर के उदय कर्म में मैं कहां कहां मुझे कैसी कैसी इफेक्ट आई, उसका मैंने ग्राफ बनाया और दादा भगवान को बताया। तो दादा भगवान कहते थे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल ये देखकर विषय विकार के प्रतिक्रमण के अलावा किसी चीज का प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है, और सभी आपके जितना देखा मतलब आप उससे मुक्त रहे, तो आपके हिसाब वो खत्म हो गए। ये सूक्ष्म बात दादा भगवान। आपने ये पूछा, इसके पहले जिन्होंने पूछा ये पूछा, तो मैं यहां तक कि कहां कहां मुझे अभी भी संसार का सुख पाने की, संसार का सुख भुगतने की अभी भी भीतर से कितनी इच्छाएं है, कैसी है, तीव्र है, कम है, कि संजोग के अधीन मैं वो सुख भुगतता हूं और संजोग जाते ही मैं भूल जाता हूं, चलो मैं देख लेता हूं सुबह से लेकर शाम तक। अब पूरा दिन मैं ग्राफ नहीं बना पाता, तो मैंने पूरा दिन में एक सब्जेक्ट अपने आप अपने अंदर रखा, और वो सब्जेक्ट अंदर रखने के बाद पूरा दिन उस सब्जेक्ट का मैंने ऑब्जर्वेशन किया अलग रहकर, कि चलो आज बाजार में चलते हैं, मार्केट में चलते हैं, और मार्केट में जाते जाते कहां कौन सी चीज के प्रति, कौन सी व्यक्ति के प्रति, या तो कौन सी खाने की चीज के प्रति मुझे अंदर से खींचान होती है, मैं खींचा चला जा रहा हूं। मैंने खाने की चीज देखी तो मुझे इच्छा हुई, तो मैंने पहचाना कि ओ इसको अभी ये समोसा खाने का अंदर से उदय अंदर से बताया कि खाना है खाना है, तो मैंने देखा। कोई कपड़ा देखा तो कपड़ा लेना है तो वो भी देखा, जूते देखे तो जूते लेने हैं वो भी देखा, कोई जा रहा है उसके प्रति मुझे ज्यादा अट्रैक्शन हुआ तो वो भी मैंने देखा कि चल। तब मैंने जाने के पहले मैंने क्या कहा कि तू बाजार में जा तो रहा है, मगर बाजार में जाते वक्त तू अलग है और मैं अलग हूं। तू तेरी क्रिया खत्म करना और मैं मेरी क्रिया में रहूंगा। तेरी क्रिया मन के अधीन है, मन में रहे मान्यता के अधीन है, और मेरी क्रिया उस मान्यता के आधार पर जो सुख दिखाई दे रहा है, मान्यता के आधार पर मुझे जो सुख लग रहा है उसको मैं देखता रहूंगा, क्योंकि मैं तुझसे अलग हूं। मैं खुद मार्केट में जाने वाला मैं नहीं हूं, तेरे साथ मार्केट में आने वाला हूं, मगर तुझसे मैं मुक्त हूं, क्योंकि मेरी क्रिया अलग है और तेरी क्रिया अलग है। तो पता चलता है कि कहां कहां कौन सा माल, मतलब कौन से उदय कर्म, कैसी वीकनेस वाले अंदर है और फूटकर खाली हो रहे। नहीं तो उदय कर्म नहीं कह पाएंगे हम, उदय कर्म में फिसल जाएंगे, या तो उसमें एक हो जाएंगे कि नहीं मुझे इच्छा है, नहीं मुझे इच्छा है, नहीं मुझे इच्छा है। उदय कर्म बोलना मतलब उदय कर्म को अलग देखना और मैं उदय कर्म से मुक्त हूं, ऐसा अंदर आपका ज्ञान खड़ा होना वो पुरुषार्थ कहलाता है। उदय कर्म वाला पार्ट अलग है और उदय कर्म वाला पार्ट वीकनेस के आधार पर, अलग अलग वीकनेस सबकी, किसी की मान की, किसी की लोभ की, किसी की कुछ की, और मैं उदय कर्म से मुक्त उसको देखने वाला हूं। ये बात रात को सोते समय भी आपको
मुझे, हम सभी को कहकर सोना है कि निमेश तू सो जा, निमेश तेरा टाइम हो गया सोने का, क्योंकि तुझे सोना पड़ रहा है, वो भी तेरा एक चिकनाहट वाला हिसाब है। तुझे सोना पड़ता है तो तू तेरा हिसाब चुकते कर, और मैं तुझे देखता रहूंगा। मेरा स्वभाव सोने का और जागने का है नहीं, तेरा स्वभाव सोने का है और जागने का है, तो मैं पूरी रात तुझे देखता रहूंगा। ये बोलकर सो गए तो दादा भगवान कहते हैं कि आपका पुरुषार्थ पूरी रात भी आपकी चलता रहा, पुरुषार्थ भी। ये हैंडल मारना खुद के अंदर, उसको सूक्ष्म कहते हैं, क्योंकि दादा की ज्ञान की हर एक क्रिया सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म। निमेश तू खाना खा ले, खाना खाते वक्त तू कहां खो गया था? खाने में या खाने के अलावा किसी और जगह खोया था? अगर हम पूछे ना तो सच्ची बात बता सके, क्योंकि अपने मन वाणी काया के साथ बहुत फ्रैंक रहने की जरूरत है। अगर मालिक बन गए तो नहीं बताएगा, अगर फ्रैंक रहे, फ्रेंड रहे, तो तू खाना खा रहा था तब कहीं तू खो गया था, खाने के टेस्ट में खोया था या कहीं और खोया था? तो खाने के टाइम पे बीच बीच में तू एब्सेंट हो जाता था, ऐसा कहते ही हमें पता चले। और ये इसको पहचानना, इसी को पुरुषार्थ कहा और इसी को सूक्ष्म कहा। ठीक है, ठीक है। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ, फिर एक बात और थी, और पूछ लूं क्या? बोलिए बोलिए। हाँ स्वामी जी, जैसे माना कि मोक्ष माना इच्छा रहित होना, है ना, मोक्ष में भी कोई इच्छा ही नहीं है माना। फिर जैसे हम श्रीमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा के यहाँ का, कि वहां हमें महाविलय क्षेत्र में हमें जन्म मिले, ये भी तो एक इच्छा हो गई ना। अरे बहन जी, इसे हम कैसे डिफाइन करें? अरे ठीक है, चलो। कमजोरी के आधार पर इच्छा करना, इसको इच्छा कहते हैं बहन जी। आपकी लोभ की कमजोरी और उसके लिए इच्छा करो तो उसको इच्छा कहते हैं, और मुक्ति की इच्छा को इच्छा नहीं कहते हैं। सिमंदर स्वामी अच्छा। की इच्छा करके मुझे मुक्त होना है, अपने अच्छा। मोक्ष स्वरूप में रहना है, इसको हाँ। ये इच्छा तो छूटने की इच्छा है। और अच्छा। आपकी वीकनेस के आधार पर आप इच्छा अच्छा, करते हो, वीकनेस वाली। लोभ की, मोह की, मान की, वो इच्छा को इच्छा कहते हैं। और छूटने के लिए जो इच्छा करते हो, वो दादा भगवान ने कहा इच्छा होते हुए भी वो इच्छा मुक्त करने वाली है, इसके लिए निरीक्षक कहा। निरीक्षक। अच्छा, उसे निरीक्षक शब्द आएगा उसके लिए। हाँ, और हमारे लिए तो आप अभी मुझे लगता है आपने मेरा उत्तर, आपको जो इच्छा होती है ना वो किसको हो रही है? आपने ये क्यों नहीं किया बाइफरकेट? हाँ। आप शुद्धात्मा है, तो इच्छा किसको हो रही है? ये आपने भूल गए। आप पहली दो आज्ञा का प्रैक्टिस भूल जाते हैं आप लोग। अभी इच्छा करने वाला कौन है? मैं शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा को इच्छा नहीं है, नहीं होती। हाँ, उसको नहीं होती। इच्छा करने वाला मेरा पड़ोसी है, फाइल नंबर 1 है, और फाइल नंबर 1 की फाइल है। फाइल नंबर 1 को इच्छा हुई है, मुझे नहीं। ऐसा आपने सूक्ष्म में दो आज्ञा का प्रैक्टिस कम पड़ता है। दो आज्ञा दृष्टि, रिलेटिव और रियल। हाँ, इच्छा करने वाला फाइल नंबर 1 है, मन वाणी काया, और आप कौन है? शुद्धात्मा। हाँ, तो वही मेरा था कि शुद्ध आत्मा को तो इच्छा ही नहीं, मतलब उसको, वो तो है ही मोक्ष स्वरूप ना, तो फिर वो इसलिए मेरे को तो संशय तो में आया। अभी बहन जी, अभी मुक्त होने का किसको बाकी है? अहंकार वाले पार्ट को, नामधारी को। अहंकार वाले नामधारी पार्ट को। नाम, तो वो तो इच्छा करेगा ना।
हाँ, वो इच्छा करेगा। और जो संसारिक इच्छा है, सांसारिक इच्छा है, उसको दादा भगवान ने फाइल कहा। हाँ, सांसारिक इच्छाओं को दादा भगवान ने फाइल कहा, और छूटने की इच्छा को, छूटने की इच्छा मतलब मुझे सिमंदर स्वामी के पास ही जन्म लेना है, और अभी मुझे संपूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप होना है, मुझे संपूर्ण जन्म मरण से मुक्त होना है। ये सारी इच्छाएं दादा भगवान ने कहा, मुक्त होने की इच्छा को निरीक्षक कहा, और सांसारिक इच्छा को, भटकाने वाली इच्छा को इच्छा कहा। मतलब सांसारिक सारी इच्छा को दादा भगवान ने ज्ञान लेने के बाद फाइल कहा। फाइल 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 नंबर 1, मैं शुद्धात्मा हूं, और फाइल नंबर 1 मतलब अपने खुद के मन वाणी काया। अब मन वाणी काया में जो विचार उदय कर्म स्वरूप आते हैं, आपने तो बहुत अच्छा शब्द यूज किया था और आप पूरी लाइन ही डाइवर्ट हो गई। शब्द तो बहुत ज्ञान का बड़ा यूज किया था। तो क्या उदय कर्म, मन वाणी काया में उदय कर्म जो आते हैं, वो उदय कर्म में सांसारिक इच्छा भी है और कमजोरी कषायों वाली इच्छा भी है। इस सभी को फाइल कहा दादा भगवान ने जी कि फाइल खड़ी हो गई, अंदर फाइल खड़ी हो गई। जैसे जी। मैंने कहा ना आपको, मार्केट में गए और कुछ कपड़ा देखा और कपड़ा लेने का मन हुआ, तो मैंने जी। तुरंत पहचान लिया कि निमेश का उदय कर्म ये कपड़ा लेने का बता रहा है। तो क्या अभी बता रहा है मतलब फाइल है। ये तो पिछले जन्म में ये डाला था, पिछले जन्म में ये बीज बोए थे। क्या बीज बोए थे? कि मोह के बीज, और मोह के आधार पर आपको कपड़ा लेने का मन होता है। तो अभी ज्ञान लेने के बाद कपड़ा लेने का जो मोह होता है, उसको दादा भगवान ने कहा फाइल। क्यों फाइल कहा? तो क्या अभी वो कपड़ा लेने का मन मुझे नहीं हो रहा है, मेरे पड़ोसी को हो रहा है, और पड़ोसी को जो इच्छा हुई उसको पहचानना, इसी को कहते पुरुषार्थ। और खुद बन गए कि मुझे लेना है, तो पुरुषार्थ कच्चा पड़ गया, इसको कहते प्रमाद। ठीक है? हाँ ठीक है स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। माफी चाहूंगी थोड़ा सा। आपके पास, आपके वहां से ज्यादा आवाज आ रही थी पीछे। मैं स्कूल में बैठी हूँ ना, सारा हाँ, स्टाफ इसके बैठा लिए, हुआ है पीछे। हाँ, हाँ, इसके लिए आवाज आती थी, इसलिए आवाज आ रही है। कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जबेन मणिनगर। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, निमेशानंद जय जी। सच्चिदानंद। हाँ, निमेशानंद जी, समकित और शायक समकित में क्या फर्क है? कहां से लाए ये शब्द, कहां से लाए आप? ये पढ़ती हूँ ना, आपसे वाणियां पढ़ती हूँ तो कभी कभी आते हैं। शायक मतलब कभी भी न जाए, आपको मोक्ष में ही ले जाए। हाँ, उस ऐसी दृष्टि पाना, ऐसी दृष्टि पाना। दृष्टि मतलब गुजराती में दृष्टि। हाँ, जो दृष्टि पाने के बाद वो दृष्टि आपसे कभी भी अलग ना होवे और आपको मोक्ष में ले जाकर ही छोड़े, उसको क्षायक संकित कहा। दृष्टि का है। हाँ, जो दादा भगवान शास्त्र के आधार पर कहते थे, सभी प्रकार के मोह खत्म हो जाए, सभी प्रकार के मोह, जिसको दर्शन मोह कहा। हाँ, दर्शन मोह नया कर्म जहां पे चार्ज होता है, पुराने कर्म चुकाते और नए कर्म बांधते हैं, उसको दर्शन मोह कहा। दर्शन मोह हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मतलब सभी प्रकार के मोह खत्म हो जाए और आपको दृष्टि जो आपको प्राप्त होवे,
उस दृष्टि को क्षायक संकित कहा। संकित मतलब सीधी दृष्टि। ओके, हाँ, संकित का सीधा मतलब कि दृष्टि। हाँ, बराबर। हमेशा आपकी दृष्टि सीधा ही दिखाएगी। टेढ़ा देखने के बाद भी जैसे ही आप हैंडल मारोगे क्षायक संकित वाली दृष्टि का, तो वो दृष्टि आपको सीधा दिखाएगी। जैसे मैं कहूंगा कि ये आदमी अच्छे नहीं है, ये आदमी ऐसे है, ये आदमी कसूरवार है, ये आदमी टेढ़ा है, ये मेरा पिछला ज्ञान बताएगा, मेरा पिछले जन्म का ज्ञान, जिसको द्रव्य कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म, वो द्रव्य कर्म इफेक्ट वाले हैं, इफेक्ट देते हैं। तो द्रव्य कर्म में इफेक्ट क्या आएगी? वो आदमी टेढ़ा है, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी अच्छा नहीं है। मैं तुरंत जाग गया और मैं तुरंत जागकर मैं अपने मन वाणी काया से मुक्त होकर मैं शुद्धात्मा बनकर मैंने तुरंत संकित मतलब सीधी दृष्टि। हाँ। तो दादा भगवान ने संकित में क्या कहा है? तो कि वो आदमी टेढ़ा हो, वो आदमी कसूरवार हो, वो आदमी ये हो, मगर उसके भीतर है शुद्धात्मा भगवान, वो मेरा ही स्वरूप है, वो ही दादा भगवान है, और मैं उनमें शुद्धात्मा का ही दर्शन करता हूं। इसको कहते हैं संकित। संकित, ओके, हाँ। संकित, और संकित कभी भी ना जाए आपके पास से, उसको कहा क्षायक। हाँ। सभी प्रकार का मोह खत्म हो जाए और बाद में दृष्टि हमें प्राप्त हो, उस दृष्टि को कहा क्षायक। तो क्षायक मतलब सभी प्रकार के मोह का क्षय होना, सभी प्रकार के मोह का क्षय होना, उसको क्षायक कहते हैं। हाँ, तो दादा ही हमको ज्ञान दिया और हम शुद्धात्मा हो गए, तो वो क्षायक संकित कहलाता है। क्षायक संकित ही मिलता है अक्रम विज्ञान में। अक्रम विज्ञान ज्ञानी की कृपा से हमें संकित प्राप्त होता है, और ज्ञानी की कृपा से अक्रम विज्ञान के द्वारा हमें जो दृष्टि प्राप्त होता है वो क्षायक है। हाँ। और हमारी पुरुषार्थ से, ज्ञानी की कृपा से नहीं, और हमारी पुरुषार्थ से अगर हमें प्राप्त हो जाए तो उसको संकित कहते हैं। संकित हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त होने के बाद रहे और चली भी जाए। हाँ। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो अच्छे भाव होते हैं, हाँ। और मंदिर से बाहर आते ही भाव बदल जाते हैं। हाँ। जैसे स्मशान में जाते हैं तो भाव अलग आते हैं, स्मशान से निकलते ही भाव बदल जाते हैं। तो जैसे मैं ज्ञानी पुरुष को नहीं मिला हूं, और उसमें भी अक्रम विज्ञानी दादा भगवान वो मुझे मिले नहीं है, उनका ज्ञान भी मुझे नहीं मिला है। तो मैंने मेरी खुद की पुरुषार्थ से, खुद की तैयारी से मैंने संकित प्राप्त किया, मगर वो संकित थोड़ा टाइम रहे, थोड़ा टाइम न रहे, थोड़ा टाइम रहे, थोड़ा टाइम न रहे। मगर ये तो हमने ज्ञानी की कृपा और अक्रम विज्ञान के माध्यम से ये दृष्टि पाने से हम संसार में रहते हुए भी ये दृष्टि हमारे पास हमेशा प्रेजेंट रहती है। हाँ। संसार में रहते हुए फिर भी संसार में इतना मोह, संसार में इतना कार्य, संसार में इतनी सुविधा, इतने फिसलने वाले संजोग, फिर भी दादा भगवान उनकी प्योरिटी, उनकी जबरदस्त भीतर की भावना का फल स्वरूप और अक्रम विज्ञान बहुत ही बड़ा आश्चर्य
उसकी हाँ। वजह से हमें क्षायक संकित हमेशा के लिए है, हाँ। मगर उसका उपयोग करना भूल जाते, क्योंकि हमारी मेहनत से हमें प्राप्त नहीं है, नहीं है। हाँ। उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। इसके लिए बार बार उस दृष्टि का उपयोग करना, उस दृष्टि का बार बार हमें उस दृष्टि से ही देखने की आदत अभी है ही नहीं। हम पिछले ज्ञान और पिछले जन्मों का ज्ञान से ही जी रहे हैं और पिछले जन्मों का ज्ञान से ही हम देख रहे हैं। हाँ। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि हमारी आज्ञा दृष्टि से देखना, उसी को ही पुरुषार्थ कहा, उसी को शुद्धात्मा की कमाई कहा। और फाइल नंबर 1 5 आज्ञा का पुरुषार्थ करे, और फाइल नंबर 1 को देखने वाला मैं अलग हूं, उसको शुद्ध उपयोग कहा। हाँ। इसको कहते हैं क्षायक संकित। और सम्यकत्व क्या है? वही सम्यक तत्व अलग है, प्रकार है उसका। उपसम, उपसम, क्षयोपम, मिश्र, उसको सम्यक्त्व कहते हैं, सम्यक्त्व। हाँ। मगर इस काल में कोई भी संकित है नहीं अभी। ये तो अक्रम विज्ञान और अपवाद और आश्चर्य के रूप में क्षायक, जो सतयुग में भी था नहीं। वो तो अपनी प्योरिटी बढ़े, अपनी अंदर की मेहनत करते करते हम एक मोड़ पर आकर खड़े रहे, तब तीर्थंकर भगवान का मिलना और हमें क्षायक संकित प्राप्त होना। मगर आपने ऐसा बोला कि क्षायक संकित सतयुग में भी नहीं था? हाँ, सतयुग में नहीं था, मतलब ज्ञानी की कृपा से नहीं था। आप समझे नहीं मेरी बात। सतयुग में क्षायक संकित प्राप्त करने के लिए पहले आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़े। हाँ, अक्रम नहीं था, बराबर। हाँ। आपका पात्र, मतलब आपका मन, वाणी, काया रूपी पात्र इतना प्योर करना पड़े, तब जाके तीर्थंकर भगवान का मिलना और तीर्थंकर भगवान का आपको क्षायक संकित प्राप्त करवाने में तीर्थंकर भगवान निमित्त बन सके। नहीं तो तीर्थंकर भगवान भी कह देंगे पहले इतना तैयार होकर आओ, बाद में आपको प्राप्त होगा। हाँ, बराबर है। इस कलयुग में दादा भगवान ने कहा हम सामने वाले की प्योरिटी देखते ही नहीं है, सामने वाले की लायकात देखते ही नहीं है, वो कैसा है। हम हमारी प्योरिटी और हमारी खुद की वजह से उसको प्राप्त करवाते हैं। हाँ। ये संदर्भ में मैंने कहा कि सतयुग में सीधा क्षायक संकित प्राप्त नहीं था। नहीं, मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए फिर से पहले ऋषभदेव भगवान, पहले तीर्थंकर ने उनके पुत्र भरत राजा को, एक ही को, यह अक्रम विज्ञान दिया था। अक्रम विज्ञान से संकित, क्षायक संकित प्राप्त करवाया था ऋषभदेव भगवान ने, एक ही भरत राजा को, भरत चक्रवर्ती को। उसके उनका ऋषभदेव भगवान का होना 10 लाख वर्ष हो चुके। 10 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष के बाद वही अक्रम विज्ञान जो ऋषभदेव भगवान के पास था, वो बट नेचुरल इस काल में दादा भगवान के भीतर प्रकट हुआ। और उनकी सामर्थ्य से, उनकी प्योरिटी से, उनके योग बल से हमें क्षायक संकित प्राप्त हुआ। हालांकि हमारी कोई कैपेसिटी, मतलब हमारी कोई प्योरिटी, हमारी कोई तैयारी थी नहीं। क्षायक संकित प्राप्त करने के लिए हमारे मन, हमारी वाणी और हमारी काया बिल्कुल ये प्राप्त करने के लिए लायक नहीं थे। मगर दादा भगवान अपवाद, आश्चर्य, उनकी प्योरिटी से हमें प्राप्त हुआ है। और एक भी
दादा भगवान का एक भी हिसाब ऐसा नहीं था कि आपको उंगली उठाना पड़े या तो आपको अविश्वास खड़ा हो जाए। हाँ बराबर है। ठीक है, हाँ ठीक है। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद चंदाबेन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे क्वेश्चन है कि ऐसा सुना है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, जन्म मरण से मुक्त है, और ये शरीर मरने से जब भी मरता है शरीर ये, तो आत्मा से ऑलरेडी मुक्त होता है। तो आत्मा और शरीर के बीच में कौन मुक्त होता है और किससे मुक्त होता है, और ये शरीर जब है तो उसका रोल क्या है, यानी इस शरीर के अंदर? आत्मा तो मुक्त है, अहंकार अहंकार का मोक्ष होना उसी को मोक्ष कहते हैं। अच्छा, अहंकार की मुक्ति होना उसी को मुक्ति कहते हैं। दादा अहंकार भगवान अरे बहन जी सुनिए पहले आप। दादा भगवान आपके भीतर भी है और मेरे भीतर भी है। दादा भगवान के पास भी शरीर था, अंबालाल मुर्जी भाई पटेल, और मेरे पास भी शरीर है नाम वाला। राइट। आपके पास भी दादा भगवान है, उनके पास भी दादा भगवान था। तो आत्मा और शरीर के बीच में जो प्योरिटी खड़ा होना, 100% प्योरिटी, हाँ। उसको संसार में दादा भगवान के रूप से पहचाना, जिसको ज्ञानी पुरुष कहते हैं। अहंकार 100% प्योर होना, उसको कहते हैं मोक्ष। उसको ब्लेंडर भी बोलते हैं दादा भगवान जो की लैंग्वेज में। वो तो अज्ञान कहा बहन जी, अज्ञान। Okay. अज्ञान की वजह से जो अहंकार है, हाँ। वो 4 गति में भटकने वाला है, और अज्ञान जाने के बाद मुक्ति मोक्ष अपन जो लेकर आए हैं पिछले जन्मों का अहंकार, जो टेढ़ा है, जो अभी भी वीकनेस के अधीन काम कर रहा है, लोभ के अधीन, मान के अधीन, उस अहंकार को 5 आज्ञा दृष्टि से देखना, मतलब अहंकार का प्योर होना। और 100% अहंकार का प्योर हो जाना, इसको कहते हैं व्यवहार में मोक्ष। और वही अहंकार, जो प्योर हुआ अहंकार, वही दादा भगवान का अहंकार अपने जगत कल्याण में निमित्त बना। क्योंकि उस अहंकार को जगत कल्याण के अलावा किसी भी प्रकार का दाग रहा नहीं था। क्लेम, दाग, या तो किसी भी प्रकार की गलतियां थी नहीं। केवल एक ही बात, जगत कल्याण वाला अहंकार। और उस अहंकार को प्योर अहंकार कहा। प्योर अहंकार जो आपके भीतर दादा भगवान है, मेरे भीतर जो दादा भगवान है, उसको स्पर्श करके बैठा है, टच करके उसके सानिध्य में वो अहंकार है। अभी जो अहंकार हमारे पास है वो वीकनेस वाला है, कषायों वाला है। भले ही डिस्चार्ज कषाय है, मगर कषायों के अधीन वाला अहंकार है। वो अहंकार 100% प्योर होना, उसको मोक्ष हुआ यूं कहते हैं। और ये अहंकार का फाउंडेशन क्या है, किस वजह से ये खड़ा है? यानी अज्ञान का। हाँ, अज्ञान। मैं कौन, खुद कौन हूं, ये न जानने पर अज्ञान है, और अज्ञान के आधार पर अहंकार है। और जैसे ही ज्ञान जाना, जैसे ही ज्ञान में आए कि मैं खुद कौन हूं, तो वो जानने के बाद हमारा अहंकार
ज्ञान के आधार पर काम करेगा और अज्ञान वाला अहंकार निकलते जाएगा, पिघलते जाएगा और ज्ञान स्वरूप वाला अहंकार को ही मोक्ष कहा। ठीक है। हाँ, एक और छोटा पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन है। टाइम तो नहीं होगा। क्विकली बोलिए। भाव एंड बोलते ना, भाव बिगड़ा तो भव बिगड़ा, मतलब जन्म बिगड़ा, तो थॉट्स एंड भाव में क्या फर्क है? थॉट्स तो बिगड़ते हैं। अरे ये तो आपने तो ज्ञान लिया है ना। हाँ, लिया तो है। अरे रे रे रे, ये ज्ञान लेने के बाद ये कोई चीज रहती नहीं, फिर भी आपके लिए आपको ये सब तो क्या है कि ये फाइल नंबर 1 से आप अलग है। पहली बात ये, जब फाइल नंबर 1 से अलग नहीं है तो भाव आपके खुद के कहलाएंगे। ओके। और भाव के आपके खुद के भाव कहलाएंगे। तो जैसा भाव वैसा कर्म बनते हैं नए। ओके। जैसा भाव तो कि विचार के अंदर जब अहंकार, आपका स्वरूप, मुझे विचार आ रहा है और ये जो विचार आ रहा है वो मेरा स्वरूप है, ऐसा आपके अंदर ज्ञान खड़ा हो जाए तो वो भाव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। और विचार में अगर आप खुद का स्वरूप उसमें मिक्स ना हो, खुद का स्वरूप मतलब अहंकार, अज्ञान वाला अहंकार, अज्ञान के आधार पर जो अहंकार है वो विचार में मिक्स हो जाए तो भाव बन जाते हैं। ओके। और विचार में शुद्धात्मा होने के बाद जो विचार आते हैं वो पिछले जन्मों का अहंकार के साथ है, इस जन्म में नहीं है। ओके। तो पिछले जन्म में जब मैंने चार्ज किया था तब मैंने उसमें अहंकार डाला हुआ था, बीज बोए थे। और अब इस जन्म में जब विचार फूटते हैं तो उसके साथ अहंकार भी फूटता है, उसके साथ बुद्धि भी फूटती है। मगर हम कच्चे कहां पड़ जाते हैं? अहंकार जो पिछले जन्म में डाल के आए थे विचार में, पिछले जन्म में बुद्धि का भी अंदर डाल के आए थे। अब जब इस जन्म में जो वो विचार फूटते हैं ना तो बुद्धि का भी फोर्स आता है, अहंकार का फोर्स आता है। तब हम शुद्धात्मा में रहने का चूक जाते हैं और हमें ऐसा ही लगता है बुद्धि का फोर्स को, अहंकार, पिछले जन्म का अहंकार वाले फोर्स को मैं खुद हूं, ऐसा हम मान लेते हैं। ओह वाओ, या वेरी नाइस। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू। मतलब कहाँ पे भी सही नहीं करना चाहिए, सही किया मना नेक्स्ट जन्म। नहीं, सही नहीं, आप अलग ही हो। अच्छा, अलग ही है ये, आप अलग हो। ठीक है। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। निमेशान जी आप त्रिमंत्र बुलाए, चंदाबेन फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोहे सव साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमकारो, सव्व पावपणासनो, सर्व पावक पनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सर्वेसिम, पद्मं भवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और 10 मिनट का बचपन का सामायिक के साथ पहली कलम
पुण्य का प्रतिक्रमण करेंगे। जहाँ जहाँ सामने वाले के अहंकार को ठेस पहुंचता है वहां हम प्रतिक्रमण रखेंगे। दिन भर भी यही प्रयोग रखेंगे।